वेलकम टू क्लास नंबर 7। आज से हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फिर देखेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस, और लास्ट में हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट्स को। तो टोटल अगर हम इंटरेस्ट वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें करीब 3 से 4 क्लासेस आपकी होंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। अब बेसिक की अगर हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स क्या हैं, तो वो हम अपनी बेसिक मैथ्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें हम चीज़ों को डिटेल में देख चुके हैं। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो या फिर आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए बेसिक मैथ्स वाले को, और फिर आप इस चैप्टर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फ्रॉम मार्च 3rd टू जुलाई 27th एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या है, डेज निकालना कि कितने दिनों पर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पे डेट के लिए अगर हम बात करना चाहें तो अगर मान लीजिए 10 दिन के लिए आप कोई चीज किसी को ब्याज पे देते हैं या लेते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हम इस 10 दिन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। इस पहले दिन को आपने जो है मान लीजिए बैंक में आपने एफडी करी, ठीक है, और 10th डे पर आपने जो है एफडी को तोड़ा। तो क्या होता है, ये जो फर्स्ट डे है, पहला दिन जो होता है, इस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, और बाकी के जो दिन है इतने पर आपको मिलता है, ठीक है। तो हमने लास्ट डे को वहां पे इंक्लूड किया है। कहने का मतलब अगर 10 दिन का हमारा टोटल टाइम पीरियड है तो पहला दिन जो होता है उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है, उसे एक्सक्लूड करना पड़ता है। बाकी के सभी दिन इंक्लूडिंग जो लास्ट वाला है इन सब पर हमें ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया। अब इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। इसी चीज का यूज हम यहां पर करेंगे क्योंकि पहला चैलेंज है हमारे पास यहाँ पे डेज को कैलकुलेट करना कि कितने दिनों के लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मंथ वाइज हम शुरू करते हैं। यहां बात हो रही है मार्च की, तो हम यहां पर लिख लेते हैं मार्च। कब से कब तक है, 3 से लेके 31 तक है ना। मार्च में 31 दिन होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, मुझे पता है अभी जस्ट जो मैंने सीखा कि अगर 3 तारीख से मैं शुरुआत कर रहा हूं तो 3 तारीख इसमें काउंट नहीं होगा। इसलिए अब हम 31 से अगर 3 तक के लिए काउंट करें तो वो होता है 31 -3 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, एक एक दिन का गैप है तो 1। अब यहाँ पे +1 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि हम पहला वाला दिन जो है वो काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज का आपको सम निकालना आता होगा। ये हो जाएगा हमारा 28, मतलब मार्च में हमें 28 दिन मिलेंगे। इसे यहां से मैं मिटा देता हूं। अब बात करें मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। फिर आएगा हमारा अप्रैल के बाद मई। मई में होते हैं 31 दिन, वो भी सारे काउंट हो जाएंगे। फिर आएगा जून, उसमें होंगे 30 दिन। फिर आएगा लास्ट में हमारा जुलाई। अब जुलाई के लिए यहां पे आप देखेंगे 27 तारीख तक यहां पे बात हुई है, तो 1 से लेके 27 तक, और जो 27वां दिन है इसे हम काउंट करेंगे। तो जुलाई में हमें मिलेंगे 27 डेज। अब हम इसे सम टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर ये बन जाएगा 8, ये भी 8 है तो ये होगा 16, 6 कैरी 1, 3 3 6 3 9 3 12 और ये 14। तो टोटल हमें मिले 146 डेज। तो हमें इंटरेस्ट जो निकालना है वो निकालना है 146 डेज पर। अब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, तो ऐसा ही हम लिख लेंगे, या सिंपली हम अभी यहाँ पे इंटरेस्ट उसे लिख देते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपका, 500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10%, तो ये हो जाएगा 1/10। अब बात आती है यहाँ पे, अब जो भी रेट परसेंट होता है जब भी कुछ ना लिखा हो तो वो पर एनम हम उसे एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, यही माना जाएगा, अनलेस यहाँ पे कुछ और वहां पे हमें नहीं बताया गया उसके बारे में। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% पर एनम मान के चलेंगे। अब टाइम पीरियड यहाँ पे जो आता है वो ईयर्स में आता है, और जो डेज हमने निकाले हैं यहाँ पे, वो जो यहाँ पे टाइम निकाला है वो डेज में है, तो इस डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे 146 डिवाइडेड बाय 365। तो 146 हमारा ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब
पहली चीज हमने देखी डेज कैलकुलेट करने की, दूसरी चीज 73, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जब भी इंटरेस्ट के केस होंगे, हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्ट का, जो हमारा टॉपिक है उसमें 73 एक इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों इंपॉर्टेंट नंबर है अब आप वो देखिए। हम 365 पे काम करते हैं 1 साल के लिए, है ना, हर जगह हम 1 साल 2 साल 3 साल जो भी लेते हैं, पर जब डेज में लेंगे तो हम उसे लिखेंगे 365। अब जब आप 365 को, मैं ऐसे हटा देता हूं, 365 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो 5 लास्ट में आ रहा है तो उससे डिविजिबल है, वो तो आपको पता है। दूसरा 73, ठीक है, इसलिए यहां पे 73 इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है, क्योंकि 73 को आप, अगर आप 365 को ये वाला फ्रैक्शन अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करने को दूं, है ना, तो यहां पे पहले तो ये आप इसे हटा देंगे, है ना, यहां पे आप बोलेंगे कि ये 5 से जा रहा है 73 टाइम्स और यहां पे ये जाएगा 10 टाइम्स। अब होता क्या, 73 हमें कई बार दिखता नहीं, क्योंकि इतने तक फैक्टर पे हम थोड़ी चेक करने जाएंगे डिविजिबिलिटी। हम ज़्यादा से ज़्यादा 7, 11, 13, 19 और 17 चेक कर पाते हैं, 73 तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी 365 कहीं पर आए तो उससे एसोसिएटेड जो भी वैल्यू दी होंगी ना, वो भी 73 से डिविजिबल होंगी, तभी यहाँ पे ये इस तरह का नंबर आ रहा है। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 146 आ रहा है, तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें देगा 2, 10 × 2 हो जाएगा हमारा 20। तो इंटरेस्ट हमारा मिल गया हमें 20 रुपीज़ का। तो दो चीज़ें आपको सीखनी है। पहला, किस तरह से हम डेज कैलकुलेट करते हैं, पहला नहीं काउंट करते हैं, आखिरी को काउंट करते हैं। और 73 स्पेशल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम 365 से डील कर रहे होते हैं। तो 365 के फैक्टर हैं 5 और 73। तो जब भी 365 आपको कहीं पर आए या इस तरह से डेज में आप कैलकुलेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेज होंगे वो 73 के कोई ना कोई फैक्टर होंगे, या फिर यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो 73 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Question number 2. The simple interest on a sum is 1/9 of the principal. If the number of years is equal to the rate of interest per annum, find the percentage rate of interest. अब यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/9 है किसका? प्रिंसिपल का। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 9 यूनिट्स। अब और क्या जानकारी दी गई है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो बराबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम मान लेते हैं आर, नीचे आ जाएगा 100, और टाइम पीरियड भी आर के इक्वल हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे R² कितना आएगा? 100/9। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3.33 या फिर 3 1/3%। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. The rate of interest for the first 2 years is 3% per annum. For the next 3 years is 8% per annum, and for the period beyond 5 years is 10% per annum. If a person gets rupees 1520 as simple interest for 6 years, find the sum deposited by him. अब यहाँ पे टोटल हमें 6 साल के लिए निकालना है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे स्लैब चल रहे हैं। 2 साल के लिए 3% का स्लैब है, 3 साल के लिए 8% का स्लैब है, और 5 साल से ज़्यादा के लिए 10% का स्लैब है। अब अगर हम बात करें पहले 2 साल के लिए 3% पर एनम है, तो ये टोटल हमें कितना इक्विवेलेंट परसेंटेज देगा? 6%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6%। आगे की बात करें तो 3 साल के लिए 8% देना है, तो टोटल ये कितना होगा? 8 3 जा 24। तो हम प्लस करेंगे 24%। 2 साल यहाँ पर हो गए, 3 साल यहाँ पर हो गए, अब हमारे पास बचा 1 साल। तो 1 साल के लिए 5 साल ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, तो 1 साल से 5 साल से ऊपर क्या लगता है? 10% पर एनम। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 10%। इसे आप सम टोटल करेंगे तो 30 और ये हो जाएगा 40। 40% आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इतने टाइम पीरियड के लिए। तो 40% किसको करस्पॉन्ड करेगा? 1520 को। हमें निकालना क्या है? सम डिपॉजिटेड, मतलब 100% वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम सिंपली यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 1520 डिवाइड में 40, मल्टीप्लीकेशन में 100। हम 40% हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1520, तो हम 100% उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। इसे कैंसल आउट करेंगे, ये 4 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर यहां बचेगा, ये देगा हमें 8 4 जा 32। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3800 आंसर है। अब ये सिंपली हमने यहाँ पे परसेंटेज की टर्म्स में किया। आपको पता है, देखिए ये 6% में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, ये है आपका 2 साल और ये है 3%। ठीक है, तो अगर आप इसे फॉर्मूले की टर्म्स में अगर आप देखें, आपको पता है कि SI
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, या मैं इसे अभी सिंपली R% लिख देता हूँ अपॉन 100 ना लिखने की बजाय, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये कितना हो जाएगा R इंटू टी परसेंट, मतलब RT%। तो यही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे R की वैल्यू 3 है, T की वैल्यू 2 है, तो इसे मैं सिंपली क्या लिख दे रहा हूं, P, इसे मैं यहां से हटा देता हूं, P इंटू 3 इंटू 2 6%, ठीक है। मतलब सिंपली पर जो भी हमारा प्रिंसिपल रहेगा उसका 6% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तो हम बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं कि जब भी इस तरह से आर और टी रहता है तो हम उसे क्लब कर देते हैं इस तरह से। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक सिंपल सा परसेंटेज निकाल रहे हैं हमारे प्रिंसिपल का। तो जैसे यहाँ पे 6% आया, उसी तरह से मैंने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखते फिर यहाँ पे 3 लिखते तो हमें 24 देता। तो बेसिकली हम प्रिंसिपल का 24% निकाल रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, यहाँ पे 6%, यहाँ 24%, यहाँ 10%, तो 40% ऑफ प्रिंसिपल जो है वो है 1520। तो 100% ऑफ प्रिंसिपल मतलब एक्चुअल प्रिंसिपल, इसको हमने यूनिटरी मेथड से निकाला, जो कि आंसर आया 3800। क्वेश्चन नंबर 4, A sum of money doubles itself in 10 years at simple interest. Find the rate of interest. दूसरी बात, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ हो जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो, उसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम मान के चलेंगे कि वो क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। अब द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब डबल होने का क्या मतलब होता है, कोई पैसा डबल हो गया, तो डबल होने का क्या मतलब होता है, मान लीजिए 100 रुपए थे, वो डबल होके 200 रुपए हो गए। तो ये था आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। कितने का कितना यहां पर बढ़ा, कितनी वैल्यू बढ़ी, तो वो हमारी बढ़ी वैल्यू 100 की। ये 100 क्या है, ये है हमारा इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज जब डबल होती है तो प्रिंसिपल के बराबर का ही वहां पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तभी वैल्यू डबल होती है। अब इसी चीज को आपको यहां पर देखना है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है P। ऐसे क्वेश्चंस में हम कभी भी 100 वगैरह कुछ भी एज्यूम नहीं करते, हम सिंपली P मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो P है। अब वो डबल हो गया, मतलब वो हो गया 2P। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो वो कितना मिला मुझे, P के बराबर मिला, तभी हमारा टोटल वैल्यू 2P हो जाएगी, है ना। डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, इसका मतलब P। अब मैं यहां पे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। P इंटरेस्ट मुझे कितने सालों में मिला, 10 साल में मिला। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है। अब हम सिंपली यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा देंगे। ये तो हुआ हमारा सीखने की बात, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे और करने वाले हैं। इस वाले में हम क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल कितना मिला, P। ओरिजिनल जो हमारा प्रिंसिपल था वो भी कितना है, P इंटू R अपॉन 100। टाइम पीरियड कितना है, 10 साल का, तो P से P कैंसिल हो गया, एक जीरो से यहाँ एक जीरो गया, तो R की जो वैल्यू आई वो हमें मिली 10%। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी कोई चीज़ डबल होती है, तो अगर प्रिंसिपल है वो डबल हो गया है, मतलब ये हमारा टोटल, हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था, 2P हमारा अमाउंट है, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारे प्रिंसिपल के बराबर। अगर 3 टाइम्स होता, 100 अगर 200 हो जाता, 300 हो जाता, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलता मुझे, 200, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल का 2 गुना। ये चीजें अभी हमारी आगे काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। ठीक है, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट निकालना है। अगेन ट्रिपल इटसेल्फ का क्या मतलब है, अगर 100 रुपए होते तो वो अमाउंट, ये अगर हमारा प्रिंसिपल होता तो जो अमाउंट है वो क्या होता, हमारा 300 हो जाता। ये हो गया हमारा अमाउंट। अब यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 200। ये क्या है, इंटरेस्ट, मतलब हमारे प्रिंसिपल का डबल है यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। तो जो हमारा एसआई है, जो हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, सिंपली मैं लिख देता हूँ उसे 2P, है ना, प्रिंसिपल के डबल के बराबर है। प्रिंसिपल एज इट इज लिख देंगे, रेट के लिए R अपॉन 100 लिखेंगे। टाइम पीरियड कितना दिया है हमें, 20 दिया है। ये हमें दिख रहा है 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, P से P जा रहा है, यहाँ से R की वैल्यू मुझे मिल रही है 10, तो जो परसेंटेज होगा वो होगा 10%। ठीक है, तो अगेन ये आपको बस इतना यहाँ पे समझना है, जो कोर है कि कोई भी चीज़ डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स होती है तो इंटरेस्ट एक्चुअली हमें कितना मिलता है। ऊपर जब डबल हो रही थी तो P यानी प्रिंसिपल के बराबर था, यहाँ पे जब ट्रिपल हो रही है तो 2 टाइम्स हमारे इंटरेस्ट के बराबर है। तो ये नोटेशन आपको लिखना आना चाहिए
कि प्रिंसिपल जब हमारा P है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे 2P मिल रहा है। किस केस में? जब ये 3 टाइम्स हो रहा है। जब अगर ये 2 टाइम्स होता जैसे ऊपर था तो मैं यहाँ पे 2P की जगह P लिखता। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितने टाइम में कोई भी हमारा सम है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, कोई भी सम है वो 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा होगा उसमें? 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अब ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट पार्ट हुआ इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना दिया है 5%, मतलब 1/20। पूछा क्या है? टाइम। P से P कैंसिल हो जाएगा यहां से। टाइम कितना मिलेगा हमें? 20 इंटू 3 60 ईयर्स। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको समझना है कि कितना प्रिंसिपल होगा, कितना हमारा इंटरेस्ट होगा बेस्ड ऑन क्या कंडीशन दी। जैसे यहाँ पे था 4 टाइम्स, तो P या हम 100 मानते हैं अगर प्रिंसिपल को तो वो हो जाता 400 रुपीज, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? 300 रुपीज। तो वो 300 रुपीज को मैं 3P के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, रुपीज 2379 is divided into 3 parts such that their amounts after 2, 3, 4 years respectively are equal at 5% per annum. Find the first part. अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात यहाँ पे हमें अमाउंट की बात हो रही है, दूसरा अमाउंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और डिवाइड कितने पार्ट में करना है? 3 पार्ट में इसे हमें डिवाइड करना है। अब मान लेते हैं कि जो 3 पार्ट हैं वो है A, B और C। तो अगर हम A की बात करें और हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अगर हम परसेंटेज की बात करें या टोटल जो है परसेंट का हमारा जो इक्विवेलेंट है वो कितना होगा? 5% सब में है, लेकिन जो A है उसको 2 साल के लिए मिल रहा है, तो 2 इंटू 5 10%, और 10% को हम जब अमाउंट के टर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 110%, है ना। अगर हम A जो हमारा प्रिंसिपल था उसको अगर हम 110% से बढ़ा देंगे तो हमें उसका अमाउंट मिल जाएगा। अब ये बराबर दिया है किसके? B के। जो सेकेंड पार्ट है उसे हमने B मान लिया। 3 इंटू 5 15%, इसे हमें अमाउंट के टर्म्स में देखना है तो 115%। अगर यहाँ पे अमाउंट की जगह इंटरेस्ट लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखता A इंटू 10%, B इंटू 15%, लेकिन यहाँ पे हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, अभी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए A इंटू 110%। ठीक है, उसी तरह से C की बात करें जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, 4 इंटू 5 20, मतलब 120%। ठीक है, परसेंटेज की साइन आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी और इसे हम 5 से और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो A इंटू यहाँ पे होगा 22 इज इक्वल टू B इंटू यहाँ पर होगा 23 इज इक्वल टू C इंटू यहाँ पर होगा 24। तो ये हमें एक इक्वेशन जैसी मिल गई। अब आप चाहें तो इसे 2 एट अ टाइम लेके भी इसे बना सकते हैं, या फिर इसे करने का फास्टर तरीका क्या होता है, ये जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं इनका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से तो सिर्फ ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो हम अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम यहां से मिलेगा 2, यहां क्या बचेगा 11, यहां बचेगा 12, और ये तो प्राइम है तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे। तो प्राइम जो हमारा एलसीएम निकलेगा 22, 23 और 24 का वो होगा 2 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 23। अब अगर हमें A इज टू B इज टू C की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम से हम जो भी A के करस्पॉन्डिंग है उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे 22 को, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, हमें क्या मिलेगा 12 इंटू 23। उसी तरह से B के लिए एलसीएम से हम 23 को डिवाइड करेंगे तो यहां हमें मिलेगा 22 इंटू 12। अब C की अगर हम बात करें तो 24 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये 2 इंटू 12 चले जाएंगे तो हमें मिलेगा 11 इंटू 23। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे है 2 3 और यहाँ पे इसे हम लिख देंगे 2 3 0 और यहाँ से लिख देंगे 46, मतलब हमें मिलेगा 276। B के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 220 और यहाँ पे 44 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 264। उसी तरह से C की बात करें तो 2 3 2 3 है तो हम यहाँ पे 2 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 253। तो ये हमें बेसिकली रेशो मिल गया किसका? ABC का। अब ये रेशो क्या है? ये है जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, जो डिवाइड किया था 3 पार्ट में, तो ABC को हमने इस पार्ट में या इस रेशो में हमने डिवाइड किया था। अब क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को हमें
किसके बराबर करना है, बराबर करने का मतलब किसको करस्पॉन्ड करेगा, इस टोटल वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा। तो इसका हम पहले सम निकालना पड़ेगा, मतलब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसे अगर हम ऐड करें तो 6 4 हमारा हो जाएगा 10 और 3 13, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, कैरी जाएगा 1, यहाँ पे है ये हो जाएगा 8, ये है 14, यहाँ पे है 5, तो ये हो जाएगा 19, 2 2 4 2 6, यहाँ पे होगा 7। तो बेसिकली इसका जो सम टोटल है वो 793 है। अब हम यूनिटरी लगा देंगे। 793 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 2 3 7 9 को। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो पहली चीज जो मैं चेक करूंगा वो 3 से मल्टीप्लाई करने का चेक करूंगा। 793 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 7 3 ज़ा 21, 23। तो हाँ ये आ रहा है, तो मतलब ये बेसिकली जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 3 को। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, फाइंड द फर्स्ट पार्ट, तो 276 किससे करस्पॉन्ड करेगा, 276, तो वो हो जाएगा 276 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 यहाँ पर 2, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, 828 हमारी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। तो सॉल्व करने का आप यहाँ पे मेथड देखिए। पहली चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे अमाउंट दिया है, अमाउंट पूछा है, और जो है अमाउंट इक्वल आना चाहिए तीनों का। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा होता तो हम 110 की जगह लिखते 10%, 15%, 20%, लेकिन जब हम अमाउंट पे काम करते हैं तो हम लिखेंगे 110, 115 और 120। बाकी तो आपको यहाँ पे रेशो निकालने पड़ते हैं। अब रेशो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल के फिर उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फास्टर ये मेथड फास्टर काम करता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, a certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and rupees 873 in 3.5 years. Find the sum and the rate of interest. अब हमें यहाँ पे सम भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। दो अमाउंट दिए हमें, कोई भी प्रिंसिपल था P, वो 2 साल में कितना हो जाता है 756 और 3.5 साल में हो जाता है 873। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3.5, मतलब 1.5 ईयर्स में हमें कितना वहाँ पे इंटरेस्ट मिला। तो हम 873 में से माइनस करेंगे 756 को, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। कहने का मतलब 117 जो है ये हमारा क्या आया, इंटरेस्ट पार्ट, कितने 1.5 साल में। तो 1.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलता है 117, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 117 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10, 5 से 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये भी कैंसल आउट होगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, मतलब 1 साल में जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा 39 इंटू 2 78 रुपीज़ का, ठीक है। 1 साल में 78 रुपीज़ का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 756 अमाउंट हो रहा था 2 साल में, तो अगर 1 साल में 78 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, इसको हम डबल कर देंगे, 8 2 ज़ा 16, 1 7 2 ज़ा 14, 156। 2 साल में 156 इंटरेस्ट मिलेगा और 2 साल में अमाउंट कितना हो रहा है 756। तो 756 में से 156 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल। 756 ये हमारा अमाउंट है, माइनस करेंगे 156 ये हमारा इंटरेस्ट है, तो हमें क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल, जो कि बराबर होगा 600 के। ये आ गया हमारा 600, एक ही ऑप्शन है 600 में, तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन हमें इंटरेस्ट भी निकालना है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको 2 जगह आपको 600 लिखा हुआ मिले। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गया है, 1 साल का इंटरेस्ट भी हमें पता है, तो इंटरेस्ट 78 अपॉन प्रिंसिपल 600, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 6 1 और 3 टाइम्स, मतलब 13% का हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो पूरा हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यहाँ पर खेल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिए थे अमाउंट, उन्हें जब हम सिंपल इंटरेस्ट में जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है कि 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट हमें मिला। फिर उससे यूनिटरी मेथड लगा के हमने देखा कि 1 साल में कितना मिला, तो हमें मिला 78। अब यहाँ पे 2 साल की हमें ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ था और हमें 1 साल का इंटरेस्ट भी पता है, तो हमने क्या किया 2 साल का इंटरेस्ट उसे देख लिया। 1 साल में अगर 78 मिलता है तो 2 साल में 156 मिलेगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो इसी तरह से काम करता जाता है। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का कंसेप्ट तो इसमें है नहीं, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। तो यहाँ पे हमें 2 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब हमने 2 साल के अमाउंट में से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस किया तो हमें प्रिंसिपल मिल गया, वो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, इसलिए हमने जो यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है वो भी 1 साल का लिया 78,
और जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। तो 78/600 ये हमें देता है 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched 300 more. Find the sum. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी सम को हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे रखते हैं, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर उसको हम 3% ज्यादा रेट पे रखते हैं तो वो हमें 300 रुपए ज्यादा देता। अब 3% ज्यादा रेट है, मतलब 3% 2 साल के लिए हमें कितना देता? 6% का इफेक्ट। तो 6% का बेसिक डिफरेंस आ रहा है पहली और दूसरी कंडीशन में। अब ये 6% का जो डिफरेंस है या जो इफेक्ट है, ये किसको करस्पॉन्ड करता है? 300 को, ठीक है। अब निकालना क्या है? हमें सम निकालना है। तो 6% अगर 300 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? ये 6 टाइम्स मतलब 50 इंटू 100, 5000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो कितने सिंपल तरीके से हो गया, केवल 2 स्टेप हमें यहाँ पे लगानी पड़ी इसे सॉल्व करने के लिए। आपको इन क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है। देखिए, कोई भी कुछ ना कुछ रेट परसेंट रहा होगा पहले, है ना, तो उसे हम कहते हैं रेट परसेंट इंटू 2। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है? रेट R+3 और उसे हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 6% ही तो डिफरेंस आएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 6% का डिफरेंस 300 रुपए का करस्पॉन्ड करता है। तो 6% अगर 300 रुपए को करस्पॉन्ड करता है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आई 5000। तो ये बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 10, a sum of money doubles itself in 7 years. In how many years will it become 4 times of itself? अब इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, तो अब हम इसे तेजी से करेंगे। A sum of money doubles itself in 7 years, मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? P इंटरेस्ट मिलता है मुझे 7 साल में। अब क्या बोल रहे हैं? कंडीशन दी गई है कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो ओरिजिनल हमारा प्रिंसिपल है वो 4 गुना कितने साल में हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अगर 4 गुना हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है? 3p का मिल रहा है। तो 3p कितने 3p इंटरेस्ट मुझे कितने टाइम में मिलेगा? अब यहाँ पे हम सिंपली यूनिटरी मेथड लगाते जाएंगे। मुझे पता है p इंटरेस्ट 7 साल में मिलता है, तो 3p इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? 7 इंटू 3, 21। वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको टाइम लगाना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बिल्कुल आपकी 2 स्टेप में चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जानी है। सिंपल यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगता जाता है। मुझे पता है डबल हो रहा है, तो 1 साल का p, मतलब p जो है हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ पे p इंटरेस्ट मुझे 7 साल में मिलता है, तो 3p इंटरेस्ट मुझे 7 इंटू 3, 21 ईयर्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ₹4000 is divided into 2 parts such that if one part is invested at 3% and the other at 5% per annum, the annual interest from both the investments is ₹144। ठीक है, दोनों में से मुझे 144 का इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे इसे हमने एक तो दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने डाला 3% के इंटरेस्ट पे, एक को डाला हमने 5% के इंटरेस्ट पे, और ओवरऑल हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लगाते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में एलिगेशन किस तरह से लगता है वो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। ये हमें ओरिजिनल सम दिया हुआ है टोटल, और ये हमें टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे इसका रेट परसेंट निकाल लेंगे, या फिर कितना यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिला ओवरऑल। अब 144 है, डिवाइड किससे करेंगे? हमारे प्रिंसिपल से, 4000। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से ये जाएगा 10 टाइम्स, और ये जाएगा हमारा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 2, 6 4 ज़ा 24। बेसिकली ये आ रहा है हमारा 3.6%। ये क्या है? 3.6% हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन। एक पार्ट है 3% पे, ओवरऑल कितना मिल रहा है आपको? 3.6, और दूसरा जो पार्ट है वो दे रहे हैं आपको 5% पे। बस यहाँ पे हम एलिगेशन लगा लेंगे। अब यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर आप चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर डेसिमल हटाना भी है, कभी भी एलिगेशन में अगर आपको डेसिमल हटाने हो या फ्रैक्शन हटाने हो, तो पूरी इस लाइन को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3.6, यहाँ पे 5, तो हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 36%, ये हो जाएगा हमारा 50%।
अब 36 और 50 में कितना गैप है? 14 का, तो 14 हम लिखते हैं यहाँ पे, वो उसका वेट बन जाता है ना। ये वाला गैप जो है वो ऊपर आता है, ये हमें एलिगेशन से अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे गैप कितना है? 6 का, तो 6 चला जाएगा यहाँ पर। तो अगर इन दो पार्ट की बात करें तो रेशो जो रहेगा इनमें वो रहेगा 14:6 का। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7:3। तो वो जो दो पार्ट में डिवाइड किया है उनका रेशो क्या रहेगा? 7:3। अब 7:3 जो है पार्ट है दोनों का, मतलब टोटल मिला के अगर हम 10 की बात करें, 10 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 4000 को। अब कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं, चाहे तो 7 का निकाल लीजिए, चाहे 3 का निकाल लीजिए। पूछा क्या है हमसे? फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो 7 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 400 इंटू 7, 7 4 28, 100 को। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में एलिगेशन भी लगता है। कैसे हम पहचानेंगे कि हमें दो पार्ट इस तरह से दिए होंगे और ओवरऑल यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया होगा और प्रिंसिपल यहाँ पे हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम इससे क्या करेंगे कि ओवरऑल इंटरेस्ट हमें कितना मिला वो हम निकाल लेंगे, फिर हम लगा देंगे एलिगेशन। ये पहले पार्ट पे 3% था, ओवरऑल 3.6% है, और सेकंड पार्ट पे 5% है। एलिगेशन लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, at a certain rate of simple interest rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years. if the rate of interest भी हटा दीजिए, is लिख दीजिएगा आगे, is increased by 3% than before, what will be the amount after 3 years? अब सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे अगेन दो अमाउंट हमें दिए हुए हैं, या कहें यहाँ पे जो 800 रुपए था प्रिंसिपल वो बन गया 920 अमाउंट कितने साल में? 3 साल में। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो 920 माइनस 800 करेंगे तो आपको मिलेगा 120 इंटरेस्ट आ रहा है कितने साल में? 3 साल में। तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमें मिलेगा 40 क्या है? 1 साल का इंटरेस्ट। 120 था हमारा 3 साल का इंटरेस्ट, 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत लगेगी, इसलिए हम इस तरह से निकालते हैं। कभी भी इस तरह से आपको यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा हो हम उसे निकालते जाएंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%। अब पुराना रेट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये इंटरेस्ट पता है और हमारा प्रिंसिपल पता है, तो हम रेट निकाल लेंगे। 40 इंटरेस्ट है हमारा 1 साल का, और जो प्रिंसिपल है वो है 800, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 8 5 जा 40। तो बेसिकली जो पुराना, जो पहला इनिशियल रेट परसेंट है वो है 5। ठीक है, अब नया रेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 + 3 8। तो पहले हम 5% पे यहाँ पे था टोटल, पहले हमें निकालना पड़ेगा इनिशियल रेट कितना है, फिर कंडीशन दी है कि जो अब नया रेट है वो 3% ज़्यादा है, तो 5 से हम 3 जोड़ेंगे, हमारे पास आ गया 8%। अब हमें निकालना है कि अमाउंट कितना होगा 8% के हिसाब से। हमें पता है कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो है 800। अब 3 साल के लिए 8% पे टोटल इफेक्ट कितना होगा हमारा? 24% का। ठीक है, तो इसका बेसिकली हमें 24% निकाल के इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 1% 10% वाले कंसेप्ट को। 24% निकालना है तो पहले मैं देखूंगा इसका 10% कितना होता है? 80। 20% कितना होगा? 80 फिर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 160। अब 1% इसका कितना होगा? 8। हमें निकालना है 4%, तो 8 4 जा 32। इसमें हम ऐड कर देंगे 32, ये हो गया 192। इसको हम 800 में ऐड कर देंगे प्लस 192। तो ये था हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 992। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम देखते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, उसके हिसाब से हमने पिछला जो ओरिजिनल इंटरेस्ट था वो कितना होगा, तो हमने निकाला 5%। नई कंडीशन के हिसाब से 8% होना चाहिए, और फिर अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल तो हमारा चेंज होगा नहीं, तो 800 का हमने 24% निकाला जो क्या है 192। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड किया, हमें मिल गया अमाउंट, वही हमारा आंसर है। Question number 13. The simple interest on sum of money will be rupees 300 after 5 years. अगेन यहाँ पे 300 रुपए जो है वो 5 साल का इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ से हम 1 साल का निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट 5 years द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10 years? ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अगर प्रिंसिपल को हमने 3 गुना कर दिया, अगर हम नॉर्मल की बात करें इंटरेस्ट या जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह अगर हम कर दें 3 टाइम्स प्रिंसिपल, बाकी चीज़ें अगर कंडीशन सेम रहें
तो हमें पता है कि जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो रेट और टाइम जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर प्रिंसिपल 3 गुना हुआ तो हमारा इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल हमारा 4 गुना होता तो हमारा इंटरेस्ट भी 4 गुना हो जाता। ठीक है, यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। अब यहाँ पे 300 रुपए मिलते हैं हमें 5 साल में। 300 रुपए क्या है हमारा, इस SI मतलब इंटरेस्ट है। अगर 5 साल में 300 रुपए मिलते हैं तो एक साल में कितना मिलेगा, हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60। 60 क्या है, ओरिजिनल कंडीशन में एक साल पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट। अब अगले 5 साल में क्या होता है कि प्रिंसिपल ट्रिपल हो जाता है। तो अगर प्रिंसिपल ट्रिपल हुआ तो हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा ट्रिपल हो जाएगा हर साल का। तो यहाँ पे अगर 60 है तो जो 3 गुना इसका कितना होगा, 180। अब हमसे बोला है कि टोटल इंटरेस्ट हमें बताना है 10 साल के लिए। तो 5 साल तक तो हमारी ये वाली कंडीशन चली थी 60 वाली, तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 300, है ना। ओरिजिनल जो हमारा इंटरेस्ट था वही रहेगा 5 साल के लिए। तो अब अगले 5 साल क्या हो रहा है कि वो ट्रिपल हो जा रहा था, तो एक साल का 180, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 5 होता है 90। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो 5 साल के लिए ये, अगले 5 साल के लिए ये, टोटल हो गया हमारा 1200। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो कंसेप्ट था समझने का वो था ये कि अगर रेट और टाइम कांस्टेंट हो और प्रिंसिपल में अगर हम चेंज करें, 3 टाइम्स करें, 5 टाइम्स करें, 10 टाइम्स करें, तो हमारा इंटरेस्ट में भी उतने ही टाइम्स का चेंज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, a sum of rupees 2600 is lent out in 2 parts such that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that on second part at 9% for 6 years। अब यहाँ पे बात हो रही है, एक तो आपने यहाँ पे 2 पार्ट में इसे बांटा, फिर इंटरेस्ट जो है उससे हमें इक्वल करना है। पहले जो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, जब ABC में हमने उसे डिवाइड किया था, तो वहाँ पे अमाउंट को हमने इक्वल किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि जो अमाउंट है वो तीनों में इक्वल मिलेगा। अब यहाँ पे जो है इंटरेस्ट बताया गया कि इंटरेस्ट जो है वो इक्वल मिलेगा, तो अगेन प्रोसेस हमारी वही रहेगी। मान लेते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड किया, A और B में। अब अगर हम बात करें A की, तो A पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% के हिसाब से 5 साल मतलब 50%। अब ये हो गया हमारा इंटरेस्ट पार्ट जो A पर मिलेगा, वो किसके बराबर है, B पर मिलने वाले इंटरेस्ट के। B को कितना मिलेगा, 9, 6 साल के लिए, मतलब 6 9 से 54%। ये हमने इक्वेशन बनाई इंटरेस्ट के लिए। अगर अमाउंट की बात होती है तो मैं यहाँ पे लिखता 150 और यहाँ पे लिखता 154। अभी हमें इंटरेस्ट को इक्वल करना है, इसलिए इस तरह से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम A और B का रेशो निकालना चाहें, A अपॉन B, तो वो कितना हो जाएगा, ये है 54, ये 50, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 27, नीचे हो जाएगा 25। ये मिल गया हमें रेशो। ये जो 2600 था वो इस रेशो में डिवाइड हुआ है। अब इसका अगर हम सम टोटल करें तो 25 इंटू 2 50 प्लस 2 52। A प्लस B टोटल कितना आ रहा है, 52। अब ये 52 किसे करस्पॉन्ड करता है, 2600 को, है ना। 52 जो है वो टोटल अमाउंट है जो कि 2600 के बराबर होना चाहिए। तो 52 करस्पॉन्ड करता है 2600 को। हमें किसके लिए निकालना है, फाइंड द सेकंड सम, मतलब B के लिए। तो 25 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 2600 डिवाइड में 52 मल्टीप्लाई बाय 25। सिंपल यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पे। 26 यहाँ पे जाएगा 100 टाइम्स, यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 50 टाइम्स। 5 इंटू 125 और 5 इंटू 25 125 और एक 0 लगा देना है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने देखा था जब हम अमाउंट इक्वल कर रहे थे, यहां पर हम देख रहे हैं जब हम इंटरेस्ट को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इंटरेस्ट के पार्ट दोनों को इक्वेट करेंगे। रेशो निकालेंगे कि किस रेशो में हमारा ओरिजिनल जो सम था उसे डिवाइड किया था। करस्पॉन्डिंग रेशो हम दोनों को A प्लस B ऐड करेंगे, तो 52 करस्पॉन्ड कर रहा है हमारे 2600 को, जो हमारा अमाउंट है इनिशियल। तो 25 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 1250 को। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल पहले वाला जैसा ही मेथड है, डिफरेंस है सिर्फ कि वहां पे अमाउंट था, यहां पे इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू ₹575 at 5% in a time in which ₹750 amounted to 840 at 4%. Find the sum. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे जो है शब्दों के साथ खेला गया है। ठीक है, ताकि आपको कॉम्प्लिकेट सा लगे पढ़ने पर। कोई एक सम है जो कि 575 बन जाता है 5% पे, कितना टाइम पे वो अभी हमें नहीं पता है। अब दूसरी कंडीशन दी कि उसी तरह एक 750 हमारा प्रिंसिपल है जो कि 840 बन जाता है 4% पे उतने ही टाइम पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कितना होगा,
ये प्रिंसिपल है 750 और 840 अमाउंट है। डिफरेंस कितना है दोनों में, यहाँ 50 जोड़ेंगे और 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो इंटरेस्ट जो है वो है 90, प्रिंसिपल कितना है 750, रेट कितना है 4% मतलब 1/25, टाइम हमें चाहिए तो 25 से ये जाएगा 30 टाइम्स, 30 से हमें ये देगा 3, मतलब टाइम जो है वो है 3 ईयर्स। ठीक है, यहां से हमें टाइम मिल गया, अब उस टाइम का हम यहां पर यूज करेंगे। प्रिंसिपल हमें पता करना है, अमाउंट हमें दिया है और परसेंटेज हमें दिया हुआ है, टाइम भी हमें मिल गया। अब अगर हम पहले हम ऑप्शंस की तरफ देखें, अगर कोई प्रिंसिपल है वो 575 बन जाता है 5 और 3 मतलब 15% जोड़ने पर, तो सीधी सी बात है वो 575 से तो कम ही होगा। ऑप्शन में ये बड़ा है, ये हो सकता है 1000 बड़ा है, 800 बड़ा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सिंपल एक ही ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ये तो सिंपली हमने ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके से देखा। नॉर्मल तरीके से अगर आप करना चाहें तो अगेन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, मतलब 15% हमें टोटल इफेक्ट देना चाहिए। अगर प्रिंसिपल P होता उसे 15% से मुझे बढ़ाना है तो मैं लिखूंगा 115/100। ये किसके बराबर होगा, 575 के। अब ये जाएगा 5 टाइम्स तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 500, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2613 इन 6 years at 5% rate. In how many years will it amount to 3015 at the same rate? ठीक है, रेट वही रहना है 5%। हमें पता करना है कि कितने सालों में वो इतना अमाउंट करेगा। अब अगर आप पहले वाले की बात करें तो कुछ सम है जो कि इतना अमाउंट बन जाता है 6 साल में 15% पे। तो अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, परसेंट दिया है, हमें चाहिए प्रिंसिपल, कितना सम था। तो पहले हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि P था सम, जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल है। 6 × 5 30% से इंक्रीज करना है तो उसे हम लिखेंगे 130/10 मतलब 13/10। किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट कितना देगा 2613। अब यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है 201, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें जो इनिशियल प्रिंसिपल था वो होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2010। ये था इनिशियल प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें 6 साल में, ये था इनिशियल प्रिंसिपल और 6 साल में अमाउंट कितना हुआ 2613। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कितना मिला हमें 2613 माइनस 2010, तो यहाँ से 6 मिलेगा, 1 कैंसिल होकर 0 देगा और ऊपर से 3। 6 साल में हमें 603 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है 6 साल में। ठीक है, तो अगर इसे मैं लिखूं 6 साल में हमें मिलता है कितना इंटरेस्ट 603 रुपए। ये हमने यहां तक पता कर लिया। अब इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 3015? 3015 अमाउंट बनने में कितना समय लगेगा। अब यहां में प्रिंसिपल तो पता है तो हम क्या करेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पर काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट और टाइम में रिलेशनशिप पता चल गया है। तो यहाँ पर भी हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 3015 में से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल को 2010 को, ये हो जाएगा 0510। अब इस वाली क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसे हम उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें टाइम चाहिए है ना। यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो हमें टाइम चाहिए। तो अगर 603 जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें कितने सालों में मिलता है, 6 साल में मिलता है। अगर हमें 1005 इंटरेस्ट चाहिए होगा तो वो कितने साल में मिलेगा। अगेन यूनिटरी मेथड यहाँ पर हमारी लग रही है, 6 डिवाइडेड बाय 603 मल्टीप्लाई बाय 1005। अब ये 3 से 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 से 201 और ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा 10 मतलब 10 ईयर्स। पहले 603 लेने में इंटरेस्ट मिलने में हमें 6 साल लगते थे, तो 1005 इंटरेस्ट मिलने में हमें मिलेंगे 10 साल। टाइम ही हमसे पूछा था तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल, फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट से गैप कितना आ रहा है, उतना इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिल रहा है और इतना इंटरेस्ट हमें चाहिए वो कितने साल में मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन लैंड अ सम ऑफ मनी at 4% simple interest in 8 years. The interest amounted to ₹340 less than the sum lent. Find the sum lent. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे हमें इक्वेशन बना देनी है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹340 लेस देन द ओरिजिनल सम।
अगर ओरिजिनल सम को हम P बोले तो इंटरेस्ट कितना हमें मिलेगा, P माइनस 340। ये इंटरेस्ट किसके बराबर होगा हमारे फॉर्मूले में, प्रिंसिपल को हमने P माना था, रेट कितना दिया है 25, 4% मतलब 1/25, टाइम कितना दिया है हमें 8 साल, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया P 8/25। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस वाले पार्ट को हम उस तरफ ले जाएंगे तो P माइनस P 8/25 तो ये हो जाएगा 25P माइनस 8P/25 किसके बराबर, 340 के। 25 में से अगर हम 8 माइनस करें 5 और 3 ये होगा 17P/25 इज इक्वल टू 340। 17 से ये कटेगा 2 बार, ये देगा हमें 50 और एक 0 मतलब 500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल है वो आया हमारा 500। तो इस तरह से बस वही इक्वेशन हमें बनानी थी, P माइनस 340 इज इक्वल टू P इंटू 1/25 इंटू 8, उसके बाद तो हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18, The simple interest on rupees 1650 will be less than the interest on rupees 1800 at 4% rate by rupees 30। ये दो हमें प्रिंसिपल दिए हैं, रेट हमें दिया हुआ है और डिफरेंस कितना आएगा हमारे इंटरेस्ट में, वो आएगा 30। ठीक है, अब इसे करने का स्मार्ट तरीका क्या है, आप देखिए टाइम तो सेम ही रहना है दोनों केसेस में, है ना, इस वाले पार्ट में भी इस वाले पार्ट में भी, परसेंटेज भी हमारा सेम है, डिफरेंट क्या है, प्रिंसिपल। तो जो भी प्रिंसिपल में डिफरेंस होगा उसी की वजह से ये वाला हमारा इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल में कितना डिफरेंस है, ये है 1650, ये 1800, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 150 का प्रिंसिपल में। ठीक है, अब इस 150 को हम क्या करेंगे, नहीं हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे और निकालना क्या है हमें, फाइंड द टाइम। तो 150 4% का रेट मतलब 1/25, टाइम हमें निकालना है और डिफरेंस कितना आएगा हमारा 30 के बराबर, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से अगेन जाएगा 5 टाइम्स, तो टी हमारा आ गया 5 ईयर्स। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका करने का, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि 4% जो है रेट दोनों में सेम है, टाइम दोनों में सेम है, तो जो भी डिफरेंस आएगा जो हमारे इंटरेस्ट में वो किसकी वजह से आएगा, वो प्रिंसिपल की वजह से आएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया कि कितना प्रिंसिपल का डिफरेंस था 150, उसका हमने 4% निकाला, टी हमने टाइम माना था इक्वल टू जो डिफरेंस है वो 30 के बराबर दिया था, तो वहां से हमने निकाला टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है, क्वेश्चन भी अच्छा है। आपको इस तरह से गैप समझ में आनी चाहिए कि चीजों में आपको गैप देखनी है, उससे होगा ये कि आपकी स्टेप्स कम हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए, है ना। आप बस 2-3 लाइन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, a sum of money doubles itself in 4 years at simple interest, in how many years will it amount to 8 times of itself। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमें पता है कि P इंटरेस्ट मिलने के लिए हमें लगते हैं 4 साल। अब कितना यहाँ पे अमाउंट करना है हमें 8 टाइम्स, तो P 8P हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7P। तो 7P इंटरेस्ट मिलने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 4 × 7, 7 4 = 28, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 equal sums are deposited in 2 banks at 15% rate for 3.5 years and 5 years. If the difference between their interest is 144, find the sum। अगेन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन की बात हो रही है। दूसरा सम आपको ऑलरेडी इक्वल दे दिए, रेट ऑफ परसेंट भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, टाइम पीरियड में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव रेट की बात कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस कितना है 1.5 ईयर्स का। जैसे हम रेट परसेंट इंटू टी रहता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम टाइम का गैप कितना है 1.5 ईयर्स, परसेंटेज रेट कितना है 15%, तो हम इफेक्टिव हमारा रेट निकाल रहे हैं यहाँ पे। 15 × 15 हमें पता है 225 होता है और एक डेसिमल है, तो जो हमारा इफेक्टिव परसेंटेज होगा वो होगा 22.5%। ये जो 22.5% है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 144 को। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से फाइंड द सम, ओरिजिनल सम जो है वो तो बराबर है, तो 100%। 100% कितना होगा 144 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 10, डेसिमल हटा के ऊपर लिख लिया, इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये 25 से जाता है 9 टाइम्स, ये जाता है 4 टाइम्स, और यहाँ 144 है तो ये जाता है 16 टाइम्स। 16 × 4 64 और 0 मतलब 640, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। जैसा हमने ऊपर डिफरेंस वाला मेथड देखा था ना, तो वहाँ पे प्रिंसिपल में डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है टाइम में। ठीक है, तो हमें पता है रेट और टाइम पता होता है, तो हम इफेक्टिव परसेंट निकाल लेते हैं।
तो डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम में 1.5 ईयर्स का, परसेंटेज कितना है 15%। तो टोटल इन ऑल जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा होगा रेट में या जो इंटरेस्ट में, वो 22.5% का डिफरेंस होना है, ठीक है। तो 22.5% क्वेश्चन के हिसाब से 144 को करस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो 100% मतलब ओरिजिनल सम हमारा कितना है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया 640 रुपीज। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, जो भी गैप वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उससे होता है क्या कि स्टेप्स कम हो जाती हैं, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके तेजी से सॉल्व होंगे। तो ये हुआ हमारे आज के सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चंस। अगली क्लास हम लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, फिर उसके अगली क्लास होगी हमारी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की एक साथ। कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दोनों एक साथ यूज होते हैं, और फिर एक बचेगा हमारा इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर, तो वो भी हम देखेंगे। तो 3 या 4 क्लासेस होंगी हमारी टोटल इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे। जो अगला जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका जो जितने भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको टेस्ट फॉर्मेट में वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आप अपने कोर्स में जाके पहले उस टेस्ट को दीजिएगा, उसके बाद आप आके क्लास को अटेंड कीजिएगा, है ना। दूसरा, जो भी आज हमने सीखा या पिछली 3 जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देखी है उसमें, या उसके पहले जो भी परसेंटेज की क्लास देखी है 3, वो इन 7 क्लास में आपको जो भी डाउट्स हो वो सारे डाउट्स आप डाउट सेशन में आके पूछते जाइए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।